और बेटर कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा खासा स्ट्रेटजी है, इस पे बैक टेस्टिंग भी किया हुआ है, लेकिन अब इसमें कुछ चीजें हम रिफाइन करेंगे समय समय पे और इसको और बेटर बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, लेकिन शायद वो उनके लिए उतना काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो जैसी है उसको वैसे ही यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ वो अपना नहीं देखते, उसको वो बेटर नहीं बनाते, शायद वो इसलिए उनके लिए उतना काम नहीं करती। लेकिन अब हर स्ट्रेटजी काम करती है उसमें, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आप लगा दो या फिर आप उनको और बेटर कर लो। आप देखो मार्केट में, आप भी तो उसको बेटर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे एडवांस वाले लोगों के लिए कि लास्ट टाइम जो हमारे ट्रेड बने थे, शुक्रवार को हमारा मीटिंग हुआ नहीं था, तो लास्ट टाइम जो ट्रेड बने थे वो किस तरीके से बने थे। अगर गोल्ड की बात करूं तो जैसा आप सभी को पता है कि मल्टीपल स्ट्रेटजी है हमारे पास, तो मल्टीपल स्ट्रेटजियों के बेस पे ट्रेड हुआ था और कहां कहां से क्या एंट्रीज बने थे वो मैं बता देता हूं एक बार। तो सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग में एनालिसिस दिया गया था, मे बी शायद वीक के स्टार्टिंग में ही दिया गया था, ये वाला एक लेवल आपको दिया गया था कि अगर यहां से अगर नीचे आएगा मार्केट तो सेलिंग में आ जाएगा, और इससे ऊपर रहेगा तो फिर मार्केट बाई में रहेगा। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी सारे एंट्रीज दिए थे, क्योंकि इस लेवल को रेस्पेक्ट किया था। ये लेवल था जब मार्केट क्या है इस रेंज में घूम रहा था, मार्केट ने क्या किया था तब ये ट्रेंड लाइन बनाया था और फिर एक रेंज में घूमने लग गया था। तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस था, यहाँ से मैंने दिया था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर बाई साइड जाएगा, और अच्छे खासे बाई के मूवमेंट्स फिर हमें यहाँ से बैक टू बैक ट्रेड मिले थे बाई के लिए। ठीक है, अब देखो किसी भी जोन में आना या फिर कहीं पे भी मार्केट को रेस्पेक्ट करना, और रेस्पेक्ट करने के बाद वो हमारी एंट्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, हमें एंट्रीज फाइंड करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी किसी भी जोन में आ गया मार्केट और हम डायरेक्टली बाई सेल कर रहे हैं। जोन में आने के बाद हमें ये देखना होता है कि हमारे जो एंट्री हैं, अगर हम बाई का एंट्री डिफाइन कर रहे हैं तो हमारी जो बाई के एंट्री है वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हमारे जो कंफर्मेशन है वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर कंफर्मेशन मिल रहे हैं तो हम एंट्री बनाएंगे, अन्यथा हम नहीं बनाएंगे, यही होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज बाई के, क्योंकि बाई में मार्केट था तो हमें बाई के एंट्री फाइंड करने थे, तो काफी सारे एंट्रीज हमारे यहाँ पे बाई के बने। उसके बाद यहाँ पे एक फेक आउट दिया था यहाँ पे आने के बाद, देन उसके बाद मार्केट ने बाई लिया था और आफ्टर दैट फिर मार्केट सेलिंग में रहा, यहां से अच्छा खासा सेलिंग में रहा, देन उसके बाद फिर सेलिंग आया। और अगर मैं बात करूं एसएमसी बेस पे, तो जो स्ट्रक्चर था पहले बाई था। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये मार्केट का था और ये नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका होने वाला था। ठीक है, एसएमसी बेस पे, और ये जो है यहां से जब इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता क्लोजिंग के लिए 20, जो 20 का लेवल था, अगर इसको क्लोजिंग देता था तो फिर हमारा सेलिंग चेंज हो जाता। तो जैसा कि कल मार्केट फ्राइडे को में भी हुआ है शायद ये, तो फ्राइडे को मार्केट आया और हमारा नीचे क्लोजिंग दिया, तो अभी जो मार्केट है वो हमारा सेलिंग में शिफ्ट हो चुका है। मतलब अभी गोल्ड जो है वो हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाइंग में ना होकर के गोल्ड में सेल में शिफ्ट हो चुका है, और यहां से मूवमेंट देने के बाद फिर एक डिमांड जोन था जहां से मार्केट उठ के गया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले पेंडिंग ऑर्डर भी थे, अगर आप पहले वाले वो देखोगे तो ग्रुप में जाके, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पे लगे हुए थे, तो उस डिमांड से मार्केट टोटली बाई गया था फिर उसके बाद। और आफ्टर दैट अगर एसएमसी के बेस पे बात करें तो मार्केट सेलिंग में हो गया, तो फिर यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है, ये हमारा लिक्विडिटी यानी इंडस्टमेंट, और इंडस्टमेंट के जस्ट ऊपर जो रूल है हमारा एक सप्लाई जोन यानी सेलिंग के लिए, यहां पे मार्केट ने क्या किया, रेस्पेक्ट किया, सेलिंग दिया, और एसएमसी वालों के एसएल हंटिंग भी की है। ठीक है, जिनके टाइट एसएल होते हैं, जो बिल्कुल सटा करके एसएल रखते हैं, उनके एसएल हंट किए और फिर क्या किया, लिक्विडिटी ली। ठीक है, इस जोन की लिक्विडिटी ली, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, ये इसको हम लिक्विडिटी ही बोलते हैं, स्विप करना। तो यहां से क्या किया, इस कैंडल के हाई को, और इसको मेजर हाई स्विप भी बोल सकते हैं, मतलब जो
कैंडल्स के जो हाई थे वो हमारा जोन था, और उसका जो हाई स्पाइक लगाया उसको स्विप किया, और स्विप करने के बाद फिर यहाँ पे एक टाइप का एंट्री और भी बना था, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग आया, क्योंकि ऑलरेडी ये इसने स्विप किया है तो हम दोबारा से एंट्री बना सकते हैं सिर्फ। और न्यूज के बेस पे जब न्यूज आया था तो न्यूज के स्पाइक में एक जो इस कैंडल के बेस पे एंट्री था, जिसको हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं, तो इस एंट्री को टैप किया और फिर दोबारा से देखो सेलिंग आया, अच्छा खासा सेलिंग दिया 24 तक का। और मार्केट अभी भी करंटली सेलिंग में ही है, बाइंग में नहीं गया। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था, क्योंकि एक तो हमारा जो दूसरा स्ट्रेटजी है जिसके बेस पे यहाँ पे, अच्छा ईओबी जो है वो यहाँ पे ये अपना एक्सट्रीम जो जोन है एसएमसी के बेस पे अगर बात करूं तो वो 60 के लेवल पे है, ठीक है। अगर इस लेवल पे अगर मार्केट आएगा 58 से, मैंने लेवल्स दिए थे टेलीग्राम में, 58 से 62 का जो लेवल है, तो यहाँ से मार्केट सेलिंग आएगा एक बार तो, ठीक है। अगर इस लेवल पे आता है तो, ठीक है, क्योंकि ये सारी अभी लिक्विडिटी बन चुकी है, और यहाँ से एक लेवल आपका ये है, लेकिन ये एसएमसी के बेस पे नहीं है, ये है हमारा जो प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी होती है ना, प्रीवियस डे लो और हाई की जो लिक्विडिटी होती है उसके बेस पे। एक जोन तो यहाँ था, क्योंकि जो स्ट्रेटजी हमारी एशियन सेशन क्लोज हुआ, एशियन सेशन के जस्ट ऊपर एक ये जोन था जिसमें प्रॉपर इनबैलेंस था, ठीक है। तो यहाँ से टैप करके सेलिंग रहा, इसके बाद इसके ऊपर गया ही नहीं। प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ पे आ जाए न्यूज में, लेकिन इस जोन में भी नहीं आया। तो यहाँ से एक सेलिंग दे सकते हैं 50 से लेकर के 52-53 का जो जोन है, और फिर एक्सट्रीम में जो है वो ये है 60 वाला, ठीक है। तो यहाँ से ऑलरेडी चल ही रहा है, ये थोड़ा सा रिस्की था, इस वजह से किसी को बताया नहीं। दूसरा एक न्यूज, दूसरा जो न्यूज के बेस पे स्ट्रेटेजी है उसके बेस पे अगर मैं बात करूं, तो न्यूज जो हमारा आया था, क्योंकि मिक्स डाटा था, और न्यूज की बेस की अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो न्यूज का जो कैंडल था 19 बजे का, ये आपका ग्रीन था, ठीक है। तो 5 मिनट के बेस पे जो स्ट्रेटजी है हमारी न्यूज वाली, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी इस पे मेरा बैक टेस्टिंग चल रहा है, इसलिए मैंने इसको दिया नहीं था कि ट्रेड बनाए एक्चुअल में। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा इंगल्फिंग पैटर्न बना था, ये भी दिखा देता हूँ। और जो ज्यादातर हमारी एंट्रीज होती है ना, जितनी भी हमारी स्ट्रेटजी है, लगभग उनमें सब में इंगल्फिंग पैटर्न और आपका 3 कैंडल पैटर्न होता है। दोनों ही पैटर्न जो है वो हमारे यूज होते हैं, एक तो इंगल्फिंग और दूसरा 3 कैंडल पैटर्न, ठीक है। तो देखो ये न्यूज का कैंडल था 5 मिनट का, ठीक है, 19 बजे का, 19:05 का है ये, तो ये है, ठीक है, 19 बजे का ये कैंडल था, और ये आपका बाई था। अब बाई था तो हमें सेलिंग का एंट्री फाइंड करना था यहाँ से, और मेरा प्रोबेबिलिटी, अब अगर स्ट्रक्चर बेस पे बात करें या फिर लिक्विडिटी बेस पे बात करें, तो ये भी एक जोन था ऊपर वाला। तो लेकिन सेटअप हमारा यहाँ से बन गया था, ये देखो बाई का कैंडल था, बाई के बाद इसने इंगल्फिंग किया इसको, तो यहाँ से जस्ट इसके रिट्रेसमेंट पे सेलिंग था यहाँ से। लेकिन ये मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया था, मैंने मना कर दिया था कि अब हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, तो फिर ये ट्रेड हमने नहीं लिया था, इसको इग्नोर किया था। लेकिन यहाँ पे सेटअप हमारा बन गया था, और ये इसका जस्ट एसएल था, इसका इस कैंडल का हाई, ये जो न्यूज वाला कैंडल था इसका जस्ट हाई इसका एसएल था। और इसने कितना दिया है, इसने जो दिया है वो कितना दिया है, यहां से ये आपका लगभग 120 पिप, 120 पिप का टारगेट दिया है। लेकिन इसमें जो टारगेट हमारा होता है वो 150 से 200 पिप का होता है। तो अभी देखना यह है कि ये 200 पिप का टारगेट मंडे को हिट करता है या फिर नहीं करता। तो ये 5 मिनट की स्ट्रेटजी है जो कि न्यूज के बाद होती है, जब न्यूज आ जाती है ना उसके बाद जब हम अप्लाई करते हैं तो ये वो वाली स्ट्रेटजी है। लेकिन इसमें सिर्फ हाई इंपैक्ट न्यूज पे ट्रेड होता है। और एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं कि इस डाटा को आप ध्यान रखिए, हम 2 डाटा के बेस पे ट्रेड करते हैं, और ये जो ट्रेड है वो हमारा 1 मिनट पे होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये रिस्क होता है, क्योंकि आपको इसमें उतना ही अकाउंट रखना होता है जितने का आप लूज कर सकते हो। आप चाहे $10 का रखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको बैक टेस्टिंग करिए। अभी आप 1 महीने 2 महीने बैक टेस्टिंग करिए, और फिर मुझे बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस चीज को ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं इसको पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि हमें इसमें क्या देखना है, एक तो प्रीवियस डाटा है हमारा और दूसरा है फॉरकास्ट डाटा, ठीक है। तो हमें ये देखना है, और इसके लिए हम ट्रेड करेंगे सिर्फ गोल्ड पे, बाकी किसी दूसरे पेयर को नहीं देखेंगे। हाई इंपैक्ट न्यूज को हमें सिलेक्ट कर लेना है, कहां से, यहां से, ठीक है।
सिर्फ हाई इंपैक्ट न्यूज को हमें रखना है और यूएसडीटी सेलेक्ट करना है और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करके अब हमें इसमें दो चीजें देखनी है। क्या कि सबसे पहले तो सिंगल न्यूज हो तो दैट्स गुड, मतलब अगर सेम टाइम पे अगर एक ही न्यूज है तो अच्छी बात है। अगर मल्टीपल न्यूज है और उनके डाटा अगर अलग अलग है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, वो मिक्स हो जाएगा। जैसे कि कल का था, ठीक है, तो मिक्स डाटा था, तो हमारा 1 मिनट वाला जो स्ट्रेटजी है जो हम फॉरकास्ट करते हैं उसमें हमारा मिक्स था, तो ना तो बाई का कंफर्मेशन था ना ही सेलिंग का कंफर्मेशन था। ठीक है, तो इसमें क्या देखना होता है कि मान के चलिए ये आपका न्यूज है, ये सिंगल न्यूज है, तो ये परफेक्ट न्यूज है हमारे लिए, इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। किस तरीके से फॉरकास्ट किया जाता है कि ये आपका प्रीवियस डाटा है, प्रीवियस कितना है 46.5, ठीक है, और हमारा फॉरकास्ट डाटा क्या है 47.7। तो फॉरकास्ट का जो डाटा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, ये 40.5 है और 47.7 है, तो क्या है हमारा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, गोल्ड में सेल। अगर पॉजिटिव डाटा है, फॉरकास्ट का डाटा अगर पॉजिटिव है तो हम गोल्ड में करेंगे सेल, और फॉरकास्ट का अगर डाटा नेगेटिव है प्रीवियस से तो हम क्या करेंगे, गोल्ड में बाई। अब बाई कितना करेंगे, तो इसमें जो एसएल तो रहेगा नहीं क्योंकि हम उतना ही अकाउंट रखने वाले हैं जितना लूज हो सकता है, ठीक है, तो इसमें एसएल नहीं रहेगा, लेकिन टीपी आप कितना रखेंगे 20 पिप का। टीपी जो आप रखने वाले हैं वो 20 पिप का रखेंगे। 20 पिप का टीपी आपको लगा करके चलना है, और आपको किस तरीके से करना है कि जब भी ये न्यूज आने वाला है, मान के चलिए ये न्यूज है 20:30 पे, ठीक है, लिवरेज आपको हाई रखना है, लिवरेज यानी एक अनुपात आपका 1000 रखिए, 2000 रखिए, जितना भी आप हाई रख सकते हो उतना आप रखिए, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि आप बड़े लॉट्स डाल पाएंगे, और फुल मार्जिन का यूज करके आपको ट्रेडिंग करना है। इसका बैक टेस्टिंग आप पहले डेमो पे करिए, और 1 महीने करने के बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। बाकी डेली बेसिस पे जैसे भी हमारे ये न्यूज़ेस होंगे और जो एक्चुअल में ट्रेड होगा, जैसे ये सिंगल न्यूज है, ठीक है, ये सिंगल न्यूज है, तो वो क्या है मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दिया करूंगा, तो कितना रिजल्ट आता है वो भी हमें पता चल जाएगा, एक्चुअल में आपको भी पता चलेगा, और आप खुद भी इसको बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है। आप चाहें तो प्रीवियस के डाटा जाकर के चेक करिए और देखिए कि उनके क्या इंपैक्ट हुए हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो फिर हम इस पर प्रोसीड कर सकते हैं लाइव अकाउंट में, लेकिन बैक टेस्टिंग से पहले नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, ये 40.5 है, ये 47.7 है, ठीक है, डाटा क्या है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी क्या, गोल्ड में सेल। तो 20:30 का टाइमिंग है हमारा, और जब हमारा टाइमिंग 20:29 होगा, मंडे 2 दिसंबर, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूं मैं, मंडे 2 दिसंबर, ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको। 2 दिसंबर को चलते हैं, तो आपको क्या करना है, सॉरी डाटा अवेलेबल नहीं है, मंडे 2 दिसंबर, 1 मिनट है, टाइम क्या है आपका 20:30, 20:30, 2 तारीख को, ये रहा, मार्किंग कर लेते हैं 20:30। यही है, चलिए आपको क्या करना है, 1 मिनट पहले यानी 29 मिनट पे, और जब कुछ सेकंड रह जाएंगे, मतलब सेकंड्स यानी कितने रह जाएंगे, कितने सेकंड रह जाएंगे आपके, 20 सेकंड रह जाए, 10 सेकंड रह जाए, तो उस समय आपको फुल मार्जिन के साथ ट्रेड डालना है। ये देखिए कौन सा कैंडल है, ये आपका 29 का, ठीक है, तो ये है 29 की कैंडल। अब 29 की कैंडल चल रही है हमारी, और 29 की कैंडल से मतलब 30 की कैंडल से 20 सेकंड पहले या फिर 30 सेकंड पहले ये काम आप करिए। अब ये कैंडल हमारा आप देखेंगे तो यहां पे चल रहा है, ठीक है, और इसका क्लोजिंग इसका यहां पे हुआ, ठीक है। अब जब यहां पे क्लोजिंग हुआ तो आप क्या करेंगे, जस्ट 20 सेकंड पहले आप ट्रेड पंच करेंगे, किसका, सेलिंग का। मैंने क्या बताया था कि डाटा पॉजिटिव है तो गोल्ड को हमें क्या करना है, सेल करना है 2 तारीख को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे ट्रेड पंच करेंगे सेलिंग का फुल मार्जिन के साथ, और टीपी कितना रखेंगे 20 पिप। तो यहां से देखो आपका
20 पिप इतना, 20 पिप ये ज़्यादा ही हो रहा है, 20 पिप, ये आपका 25 पिप हो गया, ये हो गया आपका 20 पिप, ठीक है। अब देखिए इजीली टीपी डन हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें सेलिंग मिला है कि नहीं मिला। और इम्पैक्ट न्यूज होता है तो फिर ये ज़्यादा ही होता है, मतलब 20 पिप आप डालोगे तो मे भी हो सकता है 30 पिप 40 पिप अगर उसने बड़ा मूवमेंट दिया है तो उसमें ज़्यादा ही आपका प्रॉफिट बुकिंग हो, कम ना हो, लेकिन आपको उसको दबा के रखना है। मतलब ये अगर आप लैपटॉप पीसी वगैरह में करेंगे तो बेटर रहेगा, फोन में उतना फास्ट नहीं हो पाता, लेकिन फोन में भी आप कर रहे हो तो आप टीपी लगाओ पहली बात तो इमीडिएटली, क्योंकि आप 20 सेकंड पहले कर रहे हो तो 20 सेकंड में आपको ऑर्डर भी पंच करना है। ऑर्डर पंच करने के साथ साथ आपका नेटवर्क सही होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा, आप ऑर्डर पंच नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्डर भी आपको पंच करना है और टीपी भी लगाना है, ठीक है। तो ये काम अगर आप चार्ट से डायरेक्टली जाकर के करेंगे, आपने MT5 का अगर ट्रेनिंग देखा है आपको आता है, तो चार्ट से जाकर के आप डायरेक्टली ऑर्डर पंच करिए और उसका टीपी लगाइए। और न्यूज में देखिए, या तो आपका अकाउंट खाली होना है या फिर आपका अकाउंट डबल होना है, दो ही काम होते हैं। जब भी प्रॉफिट हो जाए आप उसको विड्रॉल कर लीजिए, उसमें उतना ही फंड रखिए जितने का आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। पूरा फंड ऐसा नहीं है कि आपके $500 का फंड है, $100 का फंड है तो उसके बेस पे आप उसमें न्यूज ट्रेडिंग भी कर रहे हो। न्यूज ट्रेडिंग को कभी भी मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ है। अब क्या करना है आपको, इसको बैक टेस्टिंग करना है। आप चाहे तो डेमो पे करिए और चाहे तो सिर्फ चार्ट पे आप देखिए कि मार्केट में इस तरीके का डाटा था और इस तरीके के डाटा के बाद क्या इंपैक्ट आया। अब आगे के जो भी न्यूज रहेंगे, अभी मैंने ये आपको बता दिया है, तो अब आगे के जो भी न्यूज रहेंगे उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको टेलीग्राम में दिया करूंगा। टेलीग्राम में ही मिलेगा, सिर्फ टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल, कम्युनिटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं है तो वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, न्यूज आएगा, अगर हमारा ऐसा ट्रेड है जिसपे, ऐसा कोई न्यूज है जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ये न्यूज था, ठीक है, तो इस पे भी ट्रेड हुआ। डाटा क्या था, ये आपका 7.37 और ये कितना है 7.51, यानी डाटा पॉजिटिव था, यानी सेलिंग था यहाँ पे। तो ये चीज क्या है, प्रीवियस डाटा डाल के प्लस फॉरकास्ट डाटा डाल के मैं वहां पे आपको बता दिया करूंगा कि ये डाटा पॉजिटिव है और हम गोल्ड में सेलिंग देखेंगे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ है। उसके बाद चलिए, तो कुछ ट्रेड मैंने आपको दिए थे जो कि हमारा प्रीवियस डे लो हाई जो स्ट्रेटजी है उसके बेस पे था, जो कि मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा और उसका रिजल्ट क्या था वो मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने पेंडिंग ऑर्डर यूज किए थे, ठीक है। एसएमसी बेस का मैंने बता दिया आपको, एसएमसी के बेस पे जो कंडीशंस बने थे किस तरीके से उसमें ट्रेड बने थे, और अभी आगे क्या प्रोबेबिलिटी है। मार्केट अभी सेलिंग में है तो बाइंग हम यहाँ से अगर बाइंग आता भी है तो हम सिर्फ सेलिंग ट्राई करेंगे, बाइंग का हम ट्राई नहीं करेंगे। अगर बाइंग करते भी हैं तो आप फिर मूविंग एवरेज वाला जो स्ट्रेटजी है वो यूज करिए, फिर बाकी की स्ट्रेटजी यूज करिए, लेकिन एसएमसी के बेस पे कोई भी बाई इसमें अभी नहीं है फिलहाल। सिर्फ हम सेलिंग ही ट्राई करेंगे क्योंकि मार्केट अभी सेलिंग में, और मार्केट अब बाई में कब जाएगा ये भी ध्यान रखिए कि मार्केट बाई में शिफ्ट कब करेगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 66 के ऊपर तो हमारा मार्केट जो है वो बाई में शिफ्ट हो जाएगा एज पर एज एसएमसी, ठीक है। चलिए, जीबीपी यूएसडी में जो कंडीशन था वो क्या था, कुछ इस तरीके का कंडीशन जीबीपी यूएसडी का मैपिंग का था एसएमसी के बेस पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, इसका क्लोजिंग दिया था, और इसके बाद ये एक तो ये जोन था, हालांकि ये लिक्विडिटी है तो मे बी अभी जैसे इसने रेस्पेक्ट किया इसको तो इसमें बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी टारगेट मिलेगा उसके बाद ये इसको एसएल हंटिंग कर सकता है। और एक इनवैलेंस वाला जोन यहाँ पे है, जो भी हम जोन देखते हैं उसमें इनवैलेंस होना कंपलसरी, क्योंकि मार्केट जब भी आता है अपने इनवैलेंस को फिल करता है, लिक्विडिटी क्रिएट करता है, लिक्विडिटीज को हंट करता है और फिर मार्केट आपका अपनी डायरेक्शन में मूव करता है। तो मार्केट यहाँ पे भी बाई में है, ये एज ए लिक्विडिटी भी काम कर सकता है, इसको रेस्पेक्ट करेगा, और प्रोबेबिलिटी है कि कुछ इस तरीके से ये आपका इस सप्लाई जोन से, ये सप्लाई जोन भी है एक तरीके से, तो इस सप्लाई जोन से और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से इसको फेल करके और इस तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज में ये ध्यान रखिएगा। और जब भी हम किसी भी जोन पे देख रहे हैं, मान के चलिए ये भी जोन है आपका, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एंट्री आपने बना लिया, अब जिसमें डायरेक्ट एंट्री है उसमें डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे, लेकिन एसएमसी के बेस पे आप ट्रेड कर रहे हो तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखो
आप उसको रिफाइन करो, आप उसमें एंट्री फाइंड करो। अगर आपकी एंट्री बनती है तो आप उस जोन पे ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड मत करो। लेकिन जोन से एक चीज तो आपको पता चलती है, पता है क्या, कि ये अगर आपका जोन है तो आप इसके नीचे एसएल तो रख के चलोगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर इससे ज्यादा रखोगे तो इतना रख लो, क्योंकि ये इसका लो है। तो हो सकता है कि इसकी लिक्विडिटी ले मार्केट, तो इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट हो सकता है हमारा वाई चल, तो हम यहाँ तक का एसएल तो रख के चलेंगे कम से कम। ऐसा तो नहीं कि बिना एसएल के ट्रेड कर लेंगे उसमें। तो ये हमें जोन से पता चलता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी कभी इस तरीके से लिक्विडिटी ले लेता है। तो ये हो गया। अगर इसको फेल करता है तो फिर हमारा एक जोन नीचे है बिल्कुल एक्सट्रीम में। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट क्या होगा, सेलिंग में चला जाएगा, और यहाँ पे भी मार्केट हमारा सेल में शिफ्ट हो जाएगा। यूरो यूएसडी में अगर बात करें तो लास्ट टाइम हमने एक ट्रेड बनाया था यूरो यूएसडी का, उसके बाद मैंने अभी मैपिंग नहीं किया है। एसएमसी के बेस पे अगर मैं बात करूं तो इन 3 पेयर्स को ही मैं देखता हूं, उसके अलावा किसी चौथे पेयर को मैं नहीं देखता एसएमसी बेस पे। बाकी की स्ट्रेटजी हैं क्योंकि उन पे फिर हम काम करते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे हमारा सेटअप बना था, इसमें हमने स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं किया था लेकिन लिक्विडिटी बेस पे लिया था। तो लिक्विडिटी बेस पे हमारा जो टारगेट था वो ये था, ये वाला, ये जो गैप है ना, ये वाला टारगेट था जो कि हमने शेयर भी किया था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 1:2 का लगभग, एक मिनट, 1:2 का लगभग टारगेट दिया था हमें, और उसके बाद क्या किया, एसएल हंटिंग किया, ठीक है, एसएल ले लिया, ये देखो इस जोन का। और एक्चुअल में एसएल जो लिया गया था वो सिर्फ लिक्विडिटी लिया गया था, मतलब ऐसा नहीं है कि एसएल प्रॉपर हंट किया और क्लोजिंग किया। क्या किया था, इसका लिक्विडिटी हंट किया, देखिए यहाँ पे स्विफ्ट किया है। और जब भी ऐसा कंडीशन बने, मार्केट अगर स्विफ्ट कर रहा है तो देखो स्विफ्ट करने के बाद फिर देखो यहाँ से इसने इंगल्फिंग दिखाया, हमारा कंफर्मेशन हुआ, और फिर देखो यहाँ से दोबारा से ट्रेड बना। यानी सिर्फ इन बायर्स के, जहाँ यहाँ से जिन लोगों ने बाई का एंट्री लिया था उन लोगों के एसएल हंटिंग की है। और देखो यहाँ पे एक आपका जोन भी था बाइंग का जिसमें प्रॉपर इनबैलेंस था, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक बाइंग जोन भी है। अब या तो हम इसके बेस पे, ये जो लो है ये देखें कि इसका लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। या तो हम क्या देखें, दो चीजें देख सकते हैं। और देखिए ये जो चीज है ये तब आती है जब आप चार्ट पे देख करके प्रैक्टिस करते हो, ये जो चीज है वो आपकी प्रैक्टिस के साथ आती है। देखो कितने तरीके से हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट जो है वो सेलिंग में नहीं जा रहा है और मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी ले रहा है, लोगों के एसएल हंटिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे हम जिस तरीके से हमने यहाँ पे बाई किया था उस तरीके से और भी बहुत सारे लोगों ने तो बाई किया होगा, तो उनके भी तो एसएल हंटिंग करने हैं, और एसएल हंटिंग किए बिना मार्केट आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि जब तक लिक्विडिटी नहीं लेगा मार्केट किस तरीके से चलेगा। तो लिक्विडिटी जस्ट लाइक ए फ्यूल, ठीक है, जिस तरीके से रेलगाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, किसी भी चीज को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, उसी तरीके से मार्केट को भी फ्यूल चाहिए होता है। और मार्केट का जो फ्यूल है वो क्या है, लिक्विडिटी, यानी एसएल हंटिंग। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट किया, उसके बाद इस कैंडल को भी शिफ्ट किया, तो यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो या फिर हमारा एंगल्फिंग कैंडल भी बना है। तो यहाँ पे देखो, अब हम एक तरीके से और भी देखते हैं, कैंडल का नाम क्या है वो भूल जाइए, कैंडल का नाम देखना ही नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ये हमारा आईएफसी कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि जब प्रीवियस जोन को या फिर प्रीवियस स्विंग का अगर हमारा लिक्विडिटी हंट करता है यानी स्विफ्ट करता है तो फिर हम उसको आईएफसी भी बोल देते हैं। और उसमें क्या होता है, सिर्फ जो कैंडल बनती है उसको टैप करता है दोबारा से, तो फिर हम ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग दिया और फिर टैप करता है तब हम एंट्री बनाते हैं। लेकिन सिर्फ आप इतना देखिए, कैंडल का नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं, कौन सी कैंडल है उसमें कंफ्यूजन क्यों रखो कि ये कैंडल है, बस सिर्फ आप देखिए चार्ट पे। और चार्ट पे क्या देखना है आपको कि यहाँ पे ये आपका प्रीवियस स्विंग था जिसका क्लोजिंग नहीं दिया है, मार्केट ने स्विप किया है, और जब तक स्विप करेगा, स्विप का मतलब ही लिक्विडिटी लेना होता है, ठीक है। अब इस स्विंग को अगर मार्केट अगर स्विप कर रहा है तो क्या करोगे, आप वेट करोगे कि अगला कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, एक ग्रीन कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अब देखो इस कैंडल ने नहीं दिया तो अगली कैंडल ने क्या किया, इसको फिर दोबारा से स्विप किया, लेकिन अपना जो प्रीवियस कैंडल था उसको स्वीप किया है, उसको नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर क्लोजिंग हो जाता तो फिर हमारा ये फेल हो जाता, लेकिन क्लोजिंग
नहीं मिला है और अगली कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब इसके बाद क्या है, हमारा बाई कंफर्म है। और दूसरी बात कि हमारा इंगल्फिंग भी यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ से क्या होता है फिर हमारा एंट्री की शुरुआत, और यहाँ से हमारी एंट्री होती है। और फिर हमें ये डायरेक्शन था कि हमारा जो डायरेक्शन है वो सिर्फ बाई का है क्योंकि मार्केट कंफर्मेशन दे चुका है। तो ये हमारा गैप अप था, और गैप अप जो होता है वो एक परफेक्ट इनवैलेंस होता है। तो वहां तक तो मार्केट को जाना ही था, और आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा मूव मार्केट ने 1:4 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड हमें दिया है। ठीक है, 1:4 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड दिया है। और अभी देखिए इसको रेस्पेक्ट करके मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और अभी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये सेलिंग में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चल के इस पे और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना नहीं। बाकी चीजें मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से काम की। और देखिए ये सारी चीजें हम सीखेंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सीख जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको भी सीखनी है, और धीरे धीरे हम सारी चीजों को सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और चार्ट पे प्रैक्टिस भी करेंगे उनका साथ में। क्योंकि जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, सारी स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएंगी, तो फिर क्या होंगे, फिर हम सब मिलकर के एक साथ एनालिसिस करेंगे उसका। आप भी करोगे, हम भी करेंगे, और आपको पता होगा, हर चीज का पता होगा कि किस तरीके से कौन सी चीज काम कर रही है, तो आसानी होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप किसी और चार्ट पे देखोगे, हम किसी और चार्ट पे देखेंगे, तो हमें भी आसानी होगी ना। तो ये हमारा प्रीवियस कैंडल का प्रीवियस डे का हाई, ये हमारा प्रीवियस डे का लो। ठीक है, इसने क्या किया, हाई लिया, और यहाँ से फिर हमारा एक इनवैलेंस वाला जोन था, जो कि उस स्ट्रेटजी पे भी था, एसएमसी के बेस पे भी था, और इस जो हमारी ये स्ट्रेटजी प्रीवियस कैंडल का लो और हाई, इस स्ट्रेटजी के बेस पे भी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अपोजिट कैंडल लेते हैं वैसे। ठीक है, अपोजिट कैंडल लेते हैं, और विक्स को वैल्यू ना करके, नीचे वाली विक्स हैं उनको ले सकते हैं, ऊपर वाली विक्स को वैल्यू ना करके बॉडी को लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपरली इसने इसको रेस्पेक्ट किया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि इसका और इसका जो टारगेट हम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1:4 से 1:5। तो ये इसका एसएल, और इसका 1:4 से 1:5 ये हमारा टारगेट रहेगा। और क्योंकि अगर बात करें ऊपर की, मार्केट ऊपर बाई में है, जीबीपी यूएसडी का मैं पहले से ही स्ट्रक्चर मैपिंग बता चुका हूँ आपको, मार्केट ऑलरेडी बाई में है। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है, हालांकि ये इसका लिक्विडिटी पॉइंट है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक तो आना ही आना है, तो हम यहाँ तक ले सकते हैं। ठीक है, 1:5 हमारा आराम से डन हो रहा है इसमें। चलो देखेंगे इसको, मंडे को ओपन होता है तब। उसके बाद यूरो यूएसडी का क्या हुआ था, प्रीवियस डे का हाई लिया था, और सेम प्रोबेबिलिटी इसमें भी थी हमारी कि प्रीवियस डे का हाई ले लिया है मार्केट ने, तो क्या होगा, हम फाइंड करेंगे अपना बाई एंट्री। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बाइंग था वो कहाँ पे था, विद इनवैलेंस, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट था। तो यहाँ पे जो बाइंग है वो है आपका विद इनवैलेंस, यहाँ पे ये है आपका प्रॉपर जोन, जिसको अभी मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया है, और ये हमारा विद पेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या रहेगा, इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें लाइव में बैठ करके देखना नहीं है, सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर्स का यूज करना है। तो ये चीज में क्या है, आगे चल के अभी इस पे मेरा बैक टेस्टिंग चल रहा है, ये पूरा मतलब वो हुआ नहीं है, इस वजह से मैं आपको इसकी बेस पे जो ट्रेड होते हैं वो दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि खुद का मेरा बैक टेस्टिंग चल रहा है, तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। हालांकि स्ट्रेटजी जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और आपको भी इसका खुद से बैक टेस्टिंग करना है, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करोगे। तो मेरा खुद का भी बैक टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ से ट्रेड बनेगा। अब देखते हैं कि इस पेंडिंग ऑर्डर को कब तक एक्टिव करता है। ये बाई का पेंडिंग ऑर्डर इस स्ट्रेटजी के बेस पे है मेरा। चलिए, अब इसमें क्या होना था, तो इसके पेंडिंग ऑर्डर जो मैंने आपको बता दिए थे, ये यहाँ पे मेरा एक पेंडिंग ऑर्डर था, और इसका जो है एसएल ले लिया था। ठीक है, इसका एसएल ले लिया, और ये एक पेंडिंग ऑर्डर बचा है, तो इसका एसएल हंट हो गया, और ये पेंडिंग ऑर्डर जो है सेलिंग साइड का बचा हुआ है। इसमें क्या है, तो इसमें क्या हुआ था, प्रीवियस डे का हाई लिया था,
लेकिन इसमें रूल्स जो है वो हमारे क्या है कि एशियन सेशन से पहले लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये रूल नहीं बनता, हालांकि जो प्रीवियस हमारा ट्रेड था इसमें, जो हमारा पहला पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ था वो कल एक्टिव हो गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो पेंडिंग ऑर्डर कितने छोटे छोटे जोन होते हैं, और इन छोटे छोटे जोन से क्या है हमें मार्केट यहाँ से देखो कितना मिला है, अगर आप देखेंगे इसको तो अच्छा खासा ये मिला है आपको, कितना छोटा एसएल है इसका। तो ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है जिस पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे और सिखाएंगे भी, और फिर मिल करके काम करेंगे। देखिए 1:10 और उससे ज़्यादा ही मिला है, क्योंकि ये टारगेट होता है। यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी पॉइंट भी हम देख करके, और ये देखो हमारा एक बाइंग जोन भी था। ऑर्डर फ्लो एसएमसी में जैसे बोलते हैं ना ऑर्डर फ्लो, जब आप सीखोगे एसएमसी को, एसएमसी के जो टॉपिक्स हैं वही काम आएंगे हमारे, ठीक है। तो ये देखो ऑर्डर फ्लो था, और ये हमारा अपोजिट कैंडल भी अगर हम लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक में तो ये हमारा कैंडल था, ठीक है। तो यहां से देखो प्रॉपर हमारा एक बाइंग का ट्रेड भी एक्टिव हो गया। ये हमारा प्रीवियस डे का लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के पास अगर देखें तो एक जोन ये भी है, अगर इसको फेल करता है तो यहाँ से, लेकिन अगर हम यहाँ से भी ट्रेड बना रहे हैं, अगर हम इसको अपोजिट देख करके अगर यहाँ से भी ट्रेड बना रहे हैं तो इसका एसएल यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं इस जोन का, इसको ना लेकर के, या फिर यहाँ से हो सकता है हमारी एंट्री मिस हो जाए, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे तो मे भी हो सकता है हो जाए, मिस हो जाए, क्योंकि मिस तो ऑलरेडी मुझे अभी भी लग रही है। और ये देखिए आपका एक लिक्विडिटी भी क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखना ये है मंडे को क्या होता है। चलिए तो हम इसको ही काउंट करके चलेंगे, मे बी इसमें शायद इनबैलेंस नहीं है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। इनबैलेंस बहुत जरूरी है, लिटिल बिट है, ठीक है, लिटिल बिट है, तो हम इसको ही लेके चलेंगे। ये आपका बॉडी वो उसको नहीं लेंगे वीक को, सिर्फ बॉडी लेंगे अपोजिट कैंडल का। चलिए तो ये हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर इस बेस पे यहाँ पे है, लिक्विडिटी के बेस पे। उसके बाद यूडी जेपीवाई में क्या हुआ था, इसमें क्या है, ये हमारा था और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर था, इसका एसएल हुआ, और ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है इसमें। यहाँ पे देखिए इसको प्रॉपर रेस्पेक्ट किया है इसने, यहाँ पे जोन था लो लिया था, और यहाँ पे ये आपका बाइंग जोन था जिसको रेस्पेक्ट किया है प्रॉपर। उसके बाद इसमें कुछ नहीं हुआ, और इसके बेस पे भी एक अलग स्ट्रेटजी है, वो भी आगे चल के हम सीखेंगे, और उसके लिए आपको अलग अलग सेटअप करने पड़ेंगे, मतलब अलग अलग चार्ट के जो सेटअप है वो आपको करने पड़ेंगे, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप एसएमसी के बेस पे कर रहे हो तो उसमें अलग से मार्किंग कर सको, और बाकी प्रीवियस डे का लो और हाई है उसके बेस पे अगर आपको करना है तो उसके लिए वो सारी चीजें हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और फिर उनके बेस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अगर बात करूं अपनी मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी की, तो सिंपल सा हम क्या क्या चीजें देखते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ फास्ट। सबसे पहले 9 और 5 का मूविंग एवरेज हम लगा लेंगे, और 9 और 5 की मूविंग एवरेज के बाद हमें क्या देखना है, सबसे पहले ट्रेंड। आप ट्रेंड देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़ा ट्रेडिंग हमें नहीं करना है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड देख लीजिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, ठीक है। स्पेशली हम गोल्ड पे करेंगे इसको, बाकी की पेयर्स पे आप बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैक टेस्टिंग ऑलरेडी किया हुआ है इसका, और भी पीछे से आपको दिखाऊंगा, मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से इसने काम किया है। तो रूल्स क्या है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको साथ ही साथ, कि 9 और 5 का मूविंग एवरेज ले लिया, अलग अलग कलर रख लिए इनके, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ट्रेंड की बेस पे हम कुछ चीजें डिसाइड करने वाले हैं, क्या कि हमारा सबसे पहली बात तो अगर ट्रेंड के अगर साथ हम चल रहे हैं तो हम बड़ा टीपी पकड़ पाएंगे, अगर अपोजिट ट्रेंड के बैठ रहे हैं तो क्या होगा, छोटा एसएल के साथ हम बैठेंगे, कम क्वांटिटी रखेंगे और छोटे टीपी रखेंगे, और ट्रेंड के अगर साथ बैठ रहे हैं तो हम क्या करेंगे,
क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं अपनी, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट है कि ये हमारा जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉपरली वर्किंग करता है, ठीक है। तो हम बड़ी क्वांटिटी रख सकते हैं अपने अकाउंट की साइज पे, अकाउंट के बेस पे, ठीक है। अच्छा टीपी ले सकते हैं, बड़ा टीपी ले सकते हैं, बड़े टीपी के लिए वेटिंग कर सकते हैं, जितना मार्केट दे रहा है उतना ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि हम अगर थोड़ा बहुत अगर एसएल बढ़ा भी बैठ रहा है तो भी हम ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि हमें कंफर्मेशन है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। लेकिन अपोजिट ट्रेंड में ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि मार्केट यहां पे जो था वो एक रेंज में था, और यहां से हमें पता चलता है अब ट्रेंड एक तरीके से इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे ये मूविंग एवरेज चल रहे हैं, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है तो ट्रेंड हमारा बाई का है, और मूविंग एवरेज के अगर नीचे चल रहा है, मार्केट उसको रेस्पेक्ट कर रहा है इन लाइंस को, तो हमारा जो सेल ट्रेंड है वो सेल का है। लेकिन बार बार अगर बाई सेल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो रेंज बाउंड है, ठीक है। मार्केट में तीन ही ट्रेंड होते हैं, मार्केट में ये सभी लोग जानते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में तीन ही ट्रेंड होते हैं। एक तो क्या, बाई का, ठीक है, और बाई ट्रेंड कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। मार्केट जो है बाई ट्रेंड में कुछ इस तरीके से चलता है आपका। दूसरा ट्रेंड होता है सेलिंग का ट्रेंड, ठीक है, जिसमें मार्केट कुछ इस तरीके से सेलिंग क्रिएट करते हुए चलता है। ये प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ, इस तरीके से, ठीक है, अपने प्रीवियस लोज को लेके चलता है और अपने प्रीवियस हाई जो होते हैं, स्विंग हाई जो होते हैं, उनको रेस्पेक्ट करता है और नीचे वाले लोज को ब्रेक करता है। बाई साइड में क्या होता है कि मार्केट ये अपना इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, ये प्राइस एक्शन का पॉइंट है, इम्पल्स करेक्शन वाला, लेकिन हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा, इस हाई को ब्रेक करेगा और इस लो को रेस्पेक्ट करेगा, इस हाई को ब्रेक करेगा नेक्स्ट टाइम में, इस लो को रेस्पेक्ट करेगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, इस लो को रेस्पेक्ट करेगा, इस तरीके से बाई ट्रेंड में चलता है। और सेलिंग ट्रेंड में ठीक इसके अपोजिट, सेलिंग आ रहा है, रिट्रेसमेंट लेगा, अब इस लो को ब्रेक करेगा और इस हाई को रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सेलिंग चलता है, लेकिन जब भी इसको चेंज करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तो फिर हम समझ जाएंगे कि ट्रेंड जो है इसका बदल रहा है। तो आप नॉर्मल चार्ट पे भी देख सकते हो ट्रेंड, और आप इसके बेस पे भी देख सकते हो, आपको पता चल रहा है कि आपका ट्रेंड क्या है। यहाँ पे तो अब कोई खास ट्रेंड था नहीं हमारा, लगभग रेंज बाउंड ही बोल सकते हैं इसको, तो क्योंकि एक रेंज में घूम रहा है, ये आपका एक रेंज ही था। अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें तो ये आपका एक रेंज था, ठीक है। तो अब इस रेंज को ब्रेक करता है, तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सेल की जो एंट्रीज है वो फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। हालांकि इसने हमारी जो एंट्री है, अब देखो एंट्री जो है वो आपकी रेंज बाउंड में भी बन जाएगी, ठीक है। तो हम एंट्री लेके रख सकते हैं अगर छोटा एसएल बन रहा है तो, क्योंकि टॉप से हमें एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि पूरा ट्रेंड पहले हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद अगर हम एंट्री लें, तो आपका सेफ एंट्री रहेगा, उसमें हो सकता है आपका एसएल हंटिंग होने से बचे, लेकिन आप टॉप से भी एंट्री ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने टॉप से एंट्री दी है, तो आपने क्या देखा कि मार्केट जो है वो पहले रेंज बाउंड में था, इसने क्या किया, पहले एंट्री बनाया। यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बाद में हुआ है, पहले हमें देखें कैंडल, कैंडल क्या है, एक अपोजिट कैंडल है, उसके बाद सेलिंग की दो कैंडल आए। तो हमने क्या बताया था आपको कि दो तरीके से हम एंट्री रिफाइन करेंगे, एक तो क्या, इंगल्फिंग, ठीक है, ये हमारा बाई का कैंडल है और ये हमारा सेलिंग का कैंडल है, ये तो हो गया इंगल्फिंग, ठीक है। अब ये चार्ट पे भी मैं आपको दिखा दूंगा, और इसमें बीक मैटर नहीं करेगा, सिर्फ बॉडी मैटर करेगी। हम बीक को काउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ बॉडी ही काउंटिंग करने वाले। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये अपोजिट कैंडल है, ये सेलिंग कैंडल है, तो ये क्या हो गया, हमारा इंगल्फिंग हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बॉडी है और ये इसने इस बॉडी को क्लोज किया है, कैंडल मैटर नहीं करता, ये हमारा इंगल्फिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बेस पे रहेगा। दूसरा जो कंफर्मेशन रहेगा वो क्या रहेगा, ये हमारा कैंडल है, मान के चलिए ये बड़ा कैंडल है, ठीक है,
अब हमारे बाई की जो कैंडल है वो दो कैंडल मिलकर के भी अगर इस कैंडल का क्लोजिंग देते हैं तो ये हमारा 3 कैंडल पैटर्न हो गया। अब हो सकता है इसको मार्केट में कुछ और भी बोलते हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो मत कीजिएगा कि इसको तो ये बोलते हैं और अब मुझे पता नहीं है। देखो मैंने कैंडल्स नहीं पढ़े हैं और ना ही मैं कैंडल्स के बेस पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन जो कैंडल हैं हमारे जिनके बेस पे हम कंफर्मेशन लेंगे वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और जितना मुझे आता है उतना शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये कैंडल है और ये बेरिश कैंडल था और दो बुलिश कैंडल्स ने मिलकर के क्या किया, इस कैंडल को ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, बाई का एंट्री बनता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के कैंडल हैं जिन पे हम कंफर्मेशन लेंगे अपनी एंट्री का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज तो पहले नीचे ही थे, लेकिन अब जब मूविंग एवरेज नीचे थे तो हमें मार्केट पहले बाई में था, तो ये हमें अपोजिट मार्केट मतलब जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज कर रहा है, वो चीज हमें दिखा रहा है। तो मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हम क्या समझ रहे हैं कि बाई का है, लेकिन यहाँ पे होता है ना लिक्विडिटी, तो मार्केट बाई में दिख रहा है लेकिन मार्केट सेलिंग में आने वाला है क्योंकि पहले से ही पता चलेगा ना। तो यहाँ पे कैंडल्स के बेस पे हमें पहले पता चल रहा है और अगर बात करूँ इनकी मूविंग एवरेज की, तो इसके बेस पे हमें बाद में पता चला है कि मार्केट जो है वो सेलिंग में आया है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से अपनी एंट्री जो है वो बनाएंगे सेलिंग की, क्योंकि ये हमारा 3 कैंडल पैटर्न जो है वो बन गया है। अब इसमें हमें दूसरी चीज क्या देखनी है कि हमारा एसएल कितना बैठ रहा है, एसएल जो है हमारा कितना बैठ रहा है। तो इस कैंडल का ही लगभग 60 पिप का एसएल बैठ रहा है और इसको थोड़ा सा गैप भी करना है हमें, तो 70 पिप का एसएल हो गया। तो क्या 70 पिप का एसएल आप ले सकते हो? अगर ले सकते हो तो एंट्री बनानी है, अन्यथा नहीं बनानी। और 1:3 प्लस ही आपको टीपी रखना है, इससे नीचे आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट भी साथ ही साथ करके चलना है। जैसा मैंने बताया कि अगर आपके छोटे एसएल बैठ रहे हैं, यानी नॉर्मली क्या है इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको 70 से 80 पिप का टारगेट आराम से मिल जाता है। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपका एसएल कितना बैठ रहा है। अगर मेरा एसएल ही 60 पिप का है, 70 पिप का है, 80 पिप का है, तो क्या मैं 60 पिप 70 पिप का टारगेट बुक कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे अगर टारगेट के लिए लंबा बैठना है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर मेरा एसएल बड़ा है तो मैं क्वांटिटी कम करके चलूंगा, क्वांटिटी ज्यादा नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मेरा एसएल बड़ा है। अगर एसएल हिट होगा तो मेरा लॉस होगा। तो टारगेट मुझे लेके चलना है पूरा 1:3 और 1:4, और मेरा क्वांटिटी मुझे कम करके चलना है मेरा एसएल बड़ा है तो। दूसरी बात, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अगर मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। भले ही मार्केट को सेलिंग जाने, फर्क नहीं पड़ता मुझे। छोटी एंट्री के साथ लेना चाहता हूँ, छोटी क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, ले लूंगा, लेकिन मैं इग्नोर भी कर सकता हूं। चलिए, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आगे की चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट सेल की ट्रेंड में आ चुका था। मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो सेलिंग में आ गया, मेरा ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज के पास आएगा। पहले क्या करता है मार्केट, मूविंग एवरेज से दूर जाता है, और जब दूर जाता है तो फिर क्या करता है मार्केट रिट्रेस करता है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि मार्केट आपको दिख रहा है कि मार्केट मूविंग एवरेज से दूर जा रहा है, तो जब भी पास आ रहा है तो आप ये देखो कि मार्केट पहले रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सॉरी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं हम, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ये चीज कर सकते हो। जैसा कि अब ये चीज भी मैं आपको बता देता हूँ, अब अगर आई गए तो पॉइंट, कि इस स्ट्रेटजी को हम दोनों टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, एक तो 15 मिनट और दूसरा 5 मिनट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको 5 मिनट में ही करना है। 5 मिनट में अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, छोटे एसएल होंगे, आपको टीपी भी छोटे ही रखने हैं। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको ट्रेड कम बनेंगे और आपको बड़े ट्रेड बनेंगे, एसएल भी बड़े होंगे और टीपी भी बड़े होंगे। मे भी हो सकता है आपके एसएल भी बड़े हों, एसएल छोटे भी आप कर सकते हो, इसमें आप रिफाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप कर सकते हो। ये चीज मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखा रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मेन हम करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिट्रेस किया और इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। ये छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि मार्केट जो है क्या इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। कहाँ गया यार,
यहाँ पे थे हम, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही दिखाता हूँ, फिर वो पीछे चला जाता है ज़्यादा। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि मार्केट ट्रेंड लाइन जो अपनी मूविंग एवरेज है उनको रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है और अगर हमारा एंट्री कंफर्मेशन बन रहा है, यहाँ पे भी क्या हुआ है देखो, 3 कैंडल पैटर्न बना है, ठीक है। ये आपका बुलिश कैंडल था और 2 कैंडल्स ने मिलकर के इसको नीचे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से हमारा जो है, या तो आप रिट्रेसमेंट का वेट करो अगर आपको एसएल छोटा करना है तो। अब रिट्रेसमेंट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आपका एंट्री मिस, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली एंट्री बना लो, अगर कैंडल क्लोज हो गया इसका मतलब आपकी एंट्री बन गई। अगर अब देखो एसएल इसमें कितना बड़ा बैठ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इतने बड़े एसएल में तो ट्रेड ही नहीं लूंगा, तो ये मेरा ट्रेड नहीं बना। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हमें एंट्री मौके कई बार मिलेंगे, एक बार नहीं। सेलिंग के ट्रेंड में है, हम सेलिंग सेलिंग फाइंड करते रहेंगे, बाई को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इंगल्फिंग बना, यहाँ से भी हमारा ट्रेड बनता है। यहाँ से देखो डबल कैंडल पैटर्न बना, तो यहाँ से भी हमारा ट्रेड बन जाता है और इसका एसएल देखो छोटा है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो इतना तो एसएल बनेगा ही बनेगा। 1:3 1:4 आपका टारगेट देखो इजीली हिट हुआ। इसके बाद सेलिंग में हम चल रहे हैं तो हम एंट्रीज बनाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इंगल्फिंग और रिट्रेस, हमें दिख रहा है एसएल बड़ा है, रिट्रेसमेंट का वेट कर लो, यहाँ से 50% से रख लो। कैंडल बड़ा है तो 50% भी यूज कर सकते हो, ये भी एक रूल है, ठीक है। अगर कैंडल बड़ा है भले ही मिस हो जाए एंट्री, फर्क नहीं पड़ता, मिस होगा तो चलेगा, लेकिन एसएल बड़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज को गांठ बांध लो कि एसएल बड़ा नहीं होना चाहिए, भले ही एंट्री मिस हो जाए। रिट्रेसमेंट का वेट कर लो, अगर कैंडल बड़ा है एसएल बड़ा है, अगर रिट्रेसमेंट आएगा, रूल बना लो, ये रूल आप लिखते रहना, रूल बना लो कि अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है, अगर एसएल बड़ा बैठ रहा है तो या तो एंट्री नहीं लूंगा, और लूंगा अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो लूंगा, नहीं तो एंट्री ही नहीं लूंगा, भले ही मिस हो जाए, भले ही फिर कितना भी मार्केट चला जाए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंगल्फिंग तो हुआ लेकिन हमारा एसएल बड़ा है तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, 50% पे रख लेंगे। कैंडल की 50% पे रखा, लिटिल बिट अगर यहाँ पे रखा तो बिल्कुल मिस हो गई, यहाँ पे रखा तो एंट्री एक्टिव होगी, ठीक है। फिर भी एसएल 70 पे का है। 1:3 का टारगेट अगर ले सकते हो, बैठ सकते हो उसके लिए तो लेना, नहीं था बिल्कुल मत लेना। टीपी मेरा हुआ है। उसके बाद अगेन यहां से बोलूं, पहला वाला टीपी हिट हो ही गया, कोई ट्रेड नहीं है बाई का, यहाँ पे देख पा रहे हो कोई भी ट्रेड आपको बाई का नहीं दिख रहा है। सेलिंग के ट्रेंड में आपको बाई का ट्रेड दिख ही नहीं रहा है कोई। यहाँ पे देखो अगेन हमारा एंट्री बना है, किसके बेस पे, 3 कैंडल पैटर्न के बेस पे। एसएल हमारा ये रहा और टीपी हमारा 1:3 हो गया हिट। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, कोई वो नहीं बना है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक बाई का ट्रेड बना है, यहाँ पे देखो बाई का ट्रेड बना है। अब मार्केट है सेल में, आप क्या बाई बनाओगे, इग्नोर कर सकते हो, अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, दिक्कत नहीं है। बनाना चाहते हो तो बना लो, 3 कैंडल पैटर्न बनाए, रिट्रेसमेंट आएगा, छोटा एसएल रखूंगा क्योंकि अपोजिट ट्रेंड में बैठ रहा हूं, ठीक है। मैंने बताया था कि अपोजिट में बैठ रहे हो, क्वांटिटी कम कर लो, एसएल छोटा कर लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दो। 1:3 लेना है मुझे, ठीक है। क्या हुआ, एसएल हिट, लेकिन एसएल से पहले क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। मेरा एसएल हिट हुआ, उससे पहले मार्केट ने मुझे एंट्री दिया दोबारा से सेलिंग का, मेरा मार्केट सेल में था, मुझे बाई का एंट्री मिला। मे भी हो सकता था मार्केट चेंज कर देता अपना ट्रेंड, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मेरी मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन लिया और मार्केट सेल में आया। लेकिन मेरा एसएल हिट करने से पहले मुझे दोबारा से एंट्री दिया उसने सेलिंग का, तो मेरा लॉस भी रिकवर होगा, मुझे प्रॉफिट भी होगा इमीडिएटली। आपका एसएल हिट होने वाला है लेकिन एसएल से पहले आपका एंट्री बना, तो एसएल हिट होने से पहले मेरा एंट्री भी बन गया, मेरा एसएल, अब मेरा एसएल भी रिकवर होगा और मेरा प्रॉफिट भी होगा इमीडिएटली। वेटिंग नहीं है इसमें कि मेरा एक एसएल हिट हो गया तो उसको कल रिकवर करेंगे। सबसे खास बात है इस स्ट्रेटजी का, चाहे 15 मिनट पे करोगे चाहे 5 मिनट पे करोगे, मैटर नहीं करेगा, ठीक है।
ये मेरा SL है, 3 कैंडल पैटर्न के बेस पे मेरा ट्रेड बना है, ठीक है, SL, और मेरा TP 1:3 हिट हो गया, SL भी रिकवर और प्रॉफिट भी बुकिंग, ठीक है। बाकी के ट्रेड्स के प्रॉफिट तो सेफ ही हैं सब। तो इस तरीके से क्या है ये चलेगा, 15 मिनट पे है, 5 मिनट पे भी है। रूल्स क्या है, सिर्फ ट्रेंड चेक करना है, पहले ट्रेंड के बेस में ट्रेड कर रहे हो, ट्रेंड के साइड में ट्रेड कर रहे हो, 150 से 200 पे आराम से बैठो, एसएल को ट्रेल करते चलो, प्रॉफिट बुकिंग करते चलो, एसएल ट्रेल करते चलो, और अपने ट्रेंड में बैठते चलो, 150 से 200 पे बुकिंग करो। नॉर्मली अपोजिट बैठ रहे हो, छोटा एसएल रखो, रिट्रेसमेंट का वेट करो, एंट्री मॉड्यूल चेक करो, अपने जो एंट्री मॉड्यूल है वो चेक करो, उसके बेस पे अगर ट्रेड बन रहा है ट्रेड बनाओ, एसएल जितना छोटा रख सकते हो रखो, क्योंकि टीपी भी छोटा रहेगा, अगर एसएल छोटा रखोगे तो टीपी भी छोटा रहेगा, ठीक है। अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, इसका बैक टेस्टिंग करो, आगे चल के धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करेंगे, हर रोज एक्सप्लेन करेंगे, लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, जो ट्रेड बनते रहेंगे उनके बेसिस पे हम टेलीग्राम पे भी अपडेट करेंगे उन चीजों को, और जो अलग अलग स्ट्रेटजी है उनकी चीज पे भी फिर पहले इसको मजबूत करेंगे हम स्ट्रांगली, जिससे आपको कॉन्फिडेंट रहे, आप हर सेटअप पे जहां पे भी ट्रेड बन रहा है आप ये रिफाइन करके कि मार्केट किस ट्रेंड में है, ट्रेंड रिफाइन करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से और बेटर एंट्रीज को बना सको। जब आप ये कर पाओगे प्रॉपरली तो फिर हम क्या करेंगे, आगे की चीजों पे बढ़ेंगे और आगे की जो स्ट्रेटजी है उन पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है। अगर मैं सारी स्ट्रेटजी अगर एक ही दिन में एक्सप्लेन कर दूं तो उससे कोई फायदा तो नहीं होने वाला, आपको समझ में आना चाहिए और वो आपकी प्रैक्टिस में और हैबिट में भी आना चाहिए, और फिर उन पर हमें काम भी करना है। तो धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, पहले अभी सीख लीजिए कि मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटजी है वो हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, और आप खुद भी देखना स्टार्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे और भी इसको डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल मैं इस चार्ट पे सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं, तो अगली बार जब हम करेंगे तो बिल्कुल क्लीन होगा।